चलिए फिर आज के इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है इस पूरी वीडियो में? नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आपने सॉल्व करना है डू इट योरसेल्फ भी। दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए जिसका सॉल्यूशन हमें कहीं नहीं मिलता क्योंकि इलस्ट्रेशन क्वेश्चन चल रहा है, उसके बीच में डू इट योरसेल्फ होता है, तो हमें कैसे करेंगे सॉल्यूशन उसको भी देख लेते हैं। पहले इलस्ट्रेशन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल है, हमें ओनली एंड ओनली जनरलिटीज करने के लिए कहा गया है। बेसिक से जनरलिटी है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कॉल्स इन एरियल एंड कॉल्स इन एडवांस के बारे में। कॉल्स इन एरियल का मतलब होता है बंदे ने पैसा नहीं दिया, और कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है बंदे ने अपना पैसा एडवांस में पेमेंट कर दिया। क्या कह रहा था क्वेश्चन? रोहित एंड कंपनी इशू 30,000 शेयर टेन इच पेबल ऑन एप्लीकेशन 3 on allotment and 2 and first call आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट सारा हो गया, बट व्हेन फर्स्ट एंड कॉल वाज मेड शेयर होल्डर हैविंग 400 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। लेकिन जैसे फर्स्ट कॉल मांगा गया, एक बंदा था जिसके पास 400 शेयर थे, उसने अपना पैसा नहीं दिया, एंड अ शेयर होल्डर ऑफ 300 शेयर, एक दूसरा था जिसका 300 शेयर थे, उसने अपना सारा पैसा सेकंड कॉल का, फाइनल कॉल का, इसका फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। अभी भी सेकंड कॉल अभी भी मांगा नहीं गया है, मतलब हमें एंट्री करनी है एप्लीकेशन की अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल की। ठीक है, अब 3 रुपए और 3 रुपए 6 तो फर्स्ट कॉल हो गया। तो बात यह है कि यहाँ पर जो फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल कितना बचा? 8 और 10 हो रहे हैं जिसकी कॉल हुआ नहीं। तो हमसे ये कहा गया जनरल लो। शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत हमेशा हमें ध्यान में रखना, शुरुआत किया जाता है कहां से? शुरुआत हम करते हैं एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन में कितना पैसा है? एप्लीकेशन का पैसा है यहाँ पर जाके आपका 3 रुपए। 3 रुपए एप्लीकेशन का, 3 रुपए अलॉटमेंट का, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का। तो 3 रुपए पूरे आ गए 30,000 शेयरों के। तो पहली जो एंट्री होती है वो हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 30,000 शेयर है, 3 रुपए 3 या 90 यानी कि 90,000 यहाँ हो गया और 90,000 यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है तो नॉर्मल एंट्री होगी। इस पैसे को तुरंत ट्रांसफर किया जाता है शेयर एप्लीकेशन में। ये जगह शेयर कैपिटल में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 रुपए हो गया, इसको ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका 90,000। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख दो कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, राइट? ये हो गया। नेक्स्ट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में सारा पैसा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना डी होगा उतना अलॉटमेंट में पैसा मांगा जाएगा पहले। तो पैसा पहले मांगने की एंट्री करो, ये हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है? यहाँ का भी 90,000 रुपीज है, 3 रुपए है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए हो गया? 90 रुपए। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी क्या हो गया? ड्यू हो गया, मतलब इतना मांगा गया है। मांगने के बाद सारा बनेगा ऑल द मनी रिसीव, सारा पैसा रिसीव हो गया। तो पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, सारा पैसा आ गया 90,000 टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, 90,000 सारा पैसा आ गया। तो नेक्स्ट लिख दो अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगा गया है। फर्स्ट कॉल कितना है? 30,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 60,000 रुपए मांगे गए हैं। अगर 60,000 रुपए मांगे गए, इसकी एंट्री कैसे करेंगे? वो देखिए, 60,000 की एंट्री करेंगे तो ड्यू करेंगे, तो डी हो जाएगा हमारा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना हजार रुपए है? 60,000। ठीक है, 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया यहाँ पर? ये 60,000। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब क्या है ना, हिसाब कर लो, 60,000 रुपए कंपनी ने मांगा है
उसमें से एक बंदा जिसके पास 400 शेयर थे अपने पैसा नहीं दिया, तो 400 मल्टीप्लाई बाय कितना 2, 4 दूनी 8, 800 रुपए नहीं दिया। इसका मतलब कितना पैसा आया 0 0 2 9 5 59,200। लेकिन एक बंदे ने अपना पैसा एडवांस में दे दिया, इसने भी एडवांस कितने शेयर थे 300, इसका फाइनल कॉल हुआ तो 600 रुपए एडवांस में आ गया। कितना पैसा हो रहा है 0 0 8 9 59,800 रुपए रिसीव हो रहा है। जितना पैसा आएगा उतना ही बैंक में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, जितना पैसा एक्चुअल में आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट एडवांस के साथ 59,800 रुपीज आ रहा है। जो पैसा नहीं आ रहा है वो कहां जाएगा कॉस्ट इन एरियल में, कॉस्ट इन एरियल अकाउंट डेबिट। कितना पैसा नहीं आ रहा है 800 रुपए नहीं आ रहा है। डन। तो ये हो गया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना था फर्स्ट कॉल का 7,000। ठीक है, अब कुछ पैसा हमारा एडवांस में आ रहा है, उसको लिख देंगे हम कॉल्स इन एडवांस। एडवांस में कितना आ रहा है 600। ठीक है, डन। ये हो गया फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो गया। डन। ये थी हमारी एंट्री इस क्वेश्चन की। अब जो डू इट योरसेल्फ है वो भी कुछ इसी तरह से है। हमसे कहा गया है कि एक कंपनी इशूड 20,000 equity share tennis payable on 3 applications, 3 allotment to first one and second one, same reason फॉल जैसा भी किया था वैसा ही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, द अलॉटमेंट मनी वाज पेबल ऑन द बिफोर फर्स्ट। अलॉटमेंट मनी जो है 1 मई से पहले पेमेंट पे करना था, फर्स्ट कॉल जो है 1 अगस्त से पहले करना था, और सेकंड फाइनल कॉल जो है 1 अक्टूबर से पहले करना था। क्या कहा गया है, एक्स जिसके पास 1000 शेयर थे बट अलॉटेड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक्स के पास 1000 शेयर था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और साथ ही साथ कॉल मनी भी नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। ठीक, तो यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ पर दोनों हो गए। एप्लीकेशन में कितना है 3 रुपए, अलॉटमेंट में कितना रुपए 3 रुपए, फर्स्ट कॉल का 2 रुपए हो गया और फाइनल कॉल का 2 रुपए हो गया। इसका मतलब 20 30 60, यहाँ पर 60,000 रुपए आना चाहिए, यहाँ पर भी 60,000 रुपए आने चाहिए, यहाँ पर 40,000 रुपए आने चाहिए और यहाँ पर 40,000 रुपए आने चाहिए। कह रहा है एक बंदा है एक्स, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो एक्स का पैसा 1000 शेयर है, अलॉटमेंट का 3000 रुपए नहीं दिया, यहाँ पर कितना रुपए रिसीव होगा 57,000। इसी एक्स ने जो है यहाँ का भी 2000 रुपए नहीं दिया, मतलब यहाँ पर रिसीव होगा 38,000। ये एरियर हो गया। अगला कह रहा है वाई एन एलओटी 600 शेयर डिड नॉट पे द टू कॉल्स। वाई एक बंदा जिसके पास 600 शेयर थे, उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि बॉय ने यहाँ का पैसा नहीं दिया। 600 शेयर थे, 6 दूनी 1200 रुपए यहाँ नहीं दिया, तो माइनस करने कितना पैसा यहाँ पर 0 8 7 में से 1 गया 6 इतना, और उसने यहाँ का पैसा नहीं दिया 6 दूनी 1200 रुपए यहाँ नहीं दिया, यहाँ कितना रिसीव होगा 0 0 8 9 में से गया 8 3800। ठीक है, अगला कह रहा है जेड whom 400 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। जेड जिसके पास 400 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन 4 दूनी 800 रुपए नहीं दिया, कितना पैसा आ गया 38,000 रुपए आ गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमसे कहा गया है बैलेंस शीट भी तैयार करो। बैलेंस शीट तैयार करने से पहले चलो पहले एंट्री कर लेते हैं। पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन की, तो ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना है एप्लीकेशन में कितना रिसीव हो रहा है 60,000 रुपए, पीएल लिख दिया हमने। टू ये हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप इक्विटी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्विटी लिखा हुआ मैंने समझाना था कैसे हुआ है। उसकी दूसरी एंट्री होगी ट्रांसफर करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये हो गया 60,000 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया 7,000। उसके बाद डील करने की एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट की, ये हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना है इसका भी ड्यू हो रहा है 7,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया 7,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है यहाँ पर लिखते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहाँ लिखते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू और अलॉटमेंट का रिसीव करेंगे। रिसीव कितना हो रहा है बैंक में कि अलॉटमेंट में एक बंदे ने पैसा नहीं दिया, रिसीव हो रहा है 57,000। जो नहीं आ रहा है उसको देखो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कितना पैसा नहीं आ रहा है 3,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 60,000 के साथ कितना हो गया, तो ये डन हो गया।
इसके तुरंत बाद एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, तो उसकी एंट्री करो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना ड्यू हो रहा है यहाँ पर 40,000 पूरा ड्यू हो रहा है, यानी मांगा गया है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया 40,000 डन। जैसे पैसा मांगा गया है तो यहाँ पर एक्स ने भी पैसा नहीं दिया था, वाई ने भी पैसा नहीं दिया यहाँ पर, तो दो लोगों का पैसा नहीं आया, जितना आया उसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है 36,800, जो नहीं आया उसकी एंट्री करेंगे कॉस्ट इन एरियर में, कॉस्ट इन एरियर में कितना जाएगा 2000 एक्स का 1200 वाई का 2012 3200 रुपए, ये हो जाएगा 3200 रुपए, और इसका भी हिसाब किताब पूरा हो गया। शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो गया यहाँ पर 40,000 रुपए डन। इसके तुरंत बाद हम इसकी एंट्री करेंगे, इसके तुरंत बाद हमें एंट्री करनी है फाइनल कॉल की, ठीक है। फाइनल कॉल की एंट्री करो, पहले ड्यू करेंगे, ये हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना हो गया फाइनल कॉल 40,000 रुपए, 2000 शेयर कैपिटल, कितना हो गया 40,000 डन। और रिसीव करने की एंट्री करो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 38,000 रिसीव हो रहा है, और यहाँ पर दो बंदों ने पैसा नहीं दिया, बॉय ने और जेड ने, 1200 बॉय का हो गया, जेड का हो गया 800, तो जितना ड्यू हो गया उसको लिख देंगे हम के कॉस्ट इन एरियर, कितना हो गया 2000, और इसका भी हिसाब किताब पूरा हो गया टू शेयर फाइनल कॉल, कितना हो गया 40,000। अब हमसे कहा गया है कि बैलेंस शीट तैयार करो, क्या तैयार करो बैलेंस शीट, तो चलो इसकी बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट तैयार करने के लिए पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए हमें, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो बैलेंस शीट तैयार करते हैं यहाँ पर हम बैलेंस शीट, क्योंकि ज्यादा आइटम हमारे पास है नहीं है तो उसी हिसाब से तैयार करेंगे। हम ये नहीं कहा कि शेयर पूरा फुल बैलेंस शीट बनाने के लिए, और हमारे पास शेयर कैपिटल था हो गया, और जो क्या आ रहा है दो है, और बैंक एसेट्स होता है, शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी साइड में चली जाती है। तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर लिख दो आप पार्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे हम नोट नंबर, और ये हो जाएगा अमाउंट। सबसे पहला होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, राइट। इसके नीचे हमारा जो मेन हेडिंग होता है वो होता है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड में हमारा हेडिंग आता है पहला शेयर कैपिटल, और इसी शेयर कैपिटल को हमें पता करना है, ठीक है। और ये पता करने का लिखेंगे तो यहाँ कर देंगे हम टोटल, टोटल करने के ठीक बाद हमारे पास दूसरा हेडिंग हो जाएगा एसेट्स का, और एसेट्स में हमें केवल दूसरे हेडिंग की तरफ जाना है, जिसको बोलते हैं हमारा क्या चीज, पहला तो हेडिंग वहीं पर हो जाता है नॉन करेंट एसेट्स, और यहाँ पर कोई नॉन करेंट एसेट्स नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरा जो है करंट एसेट्स उसको शो करना है, क्योंकि करंट एसेट्स के अंदर ही हमारा आ जाता है क्या चीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नाम से आता है, जितना पैसा आ गया और कितना पैसा आया उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। ये जनरल एंट्री आपने कर ली होगी, यहाँ से हम तैयार करते हैं नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट। एरियर पर आपने नोट करना क्योंकि अभी एरियर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर है हमें कैलकुलेट करना है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल के नाम लिखा रखा है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा उसको नीचे कर देते हैं क्योंकि ऊपर थोड़ा चला गया है, नहीं जाता, डायरेक्ट इशू से है, इशूड कैपिटल है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उसको डायरेक्ट छोड़ देंगे। उसके बाद आएगा इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितना इशू किया, इशू किया गया 20,000 इक्विटी शेयर्स, और एट द रेट ऑफ ₹10, तो यहाँ पर कितना जाएगा 20,000 की 2 लाख रुपए। अब इसकी एंट्री नहीं करनी है, हमें एंट्री करनी है किसकी, सब्सक्राइब कैपिटल की, सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है।
सब्सक्राइब कैपिटल में दो हिस्से हो जाएंगे, एक वो है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब यहां पर देखो, एक के पास 1000 शेयर इसने पैसे नहीं दी, इसके पास 600 शेयर इसने, उसका 400, तो 1600 400 में 2000 शेयर के पैसे नहीं आए, तो 20000 में 2000 को हटा दो तो फुल्ली पेड अप हो गया हमारे पास 18000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो इसको यहाँ लिख देंगे 18000 और 10 कितना हो गया 1,80,000, क्योंकि 20 में 2000 शेयरों के पैसे पूरी नहीं आए, जो पूरी नहीं आए उसकी दूसरा डील आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कितने हैं 2000, तो हो जाएगा 2000 इक्विटी शेयर्स एट द ₹10। तो इसके हिसाब से कितना आना चाहिए 20,000 रुपए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्स ने कुछ पैसा नहीं दिया, बॉय ने नहीं दिया, तो यहाँ पर लेस एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर पता कर लो। एक्स ने जो है अपना अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा दिया, लेकिन 3 रुपए दिया, तो एक्स का 3000 रुपए आया है 10,000 में, लेकिन एक्स का 7,000 रुपए नहीं आया। कितना पैसा नहीं आया 7,000। So boy did not pay the allotment and call money. Boy ने 600 शेयर का पैसा दिया, did not pay the 2 calls, boy ने 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 2 कॉल का पैसा दिए होने का मतलब होता है दोनों जगह से माइनस कर देंगे इसको, तो यहाँ माइनस कर देंगे 6 दूनी 1200 और 6 दूनी 12 12 2400 रुपए नहीं दिए, 2400 माइनस कर दो। और जेड ने केवल फाइनल का पैसा नहीं दिया, कि 400 4 दूनी 800 रुपए नहीं दिए, तो ऐड करो टोटल कितना पैसा नहीं आया, तो ये हो गया 0 0 8 4 12, ये हो गया हमारे पास कितना 7 2 9 और 1 10, 10,200 रुपए नहीं आया, यानी कितना पैसा आ गया 0 0 8 9,800 रुपए, 9,800 टोटल हो जाएगा 1,89,800, और इस 1,89,800 को यहाँ लिख दो, 1,89,800 यहाँ पर भी अगर टोटल, अब जितना यहाँ आएगा राशि का उतना ही कैश में आएगा 1,89,800। ठीक है, डन हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है। सो ये आपके लिए होमवर्क है, आप नोट करिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा सर क्वेश्चन नहीं, और इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम ए ने अपना अलॉटमेंट किया, अपना पैसा नहीं लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा आप कर रहे थे बिल्कुल ठीक बिल्कुल वैसा करेगा, यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम आपको आनी। दूसरी बात है यहाँ पर शेयर कैपिटल को स्टे करना है, आपको कैश करने की जरूरत नहीं है। डाउट है तो जरूर बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम है बताइएगा, आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।